जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अध्याय में हम श्रवण करेंगे नारद जी का कृष्ण जी के पास जाते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार द्रौ रूप में होते हैं वो श्रवण करेंगे। तो आइए बिना देर किए ये सुंदर से अध्याय का श्रवण करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी जरूर पार्सल कर दीजिएगा ताकि वो भी इस सुंदर से अध्याय का श्रवण कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधे, इस राग रूप मनोहर एवं गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए? इसका बुद्धि पूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहां तुम्बुरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से बीना बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तदनंतर उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर किसी के सामने गाएंगे या बोलेंगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को श्रवण भी नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से इस वीडियो को हर कोई नहीं देख पाते हैं। इसके सुनने का पात्र कौन है? इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास गए। उनको इस विषय का आनंद लेते न देख मुनि श्रेष्ठ नारद सखा तुम्बुरु के साथ राग रागनियों का निरूपण करने के लिए सूर्य लोक में गए। वहां सूर्य देव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देव ऋषि शिरोमणि महामुनि नारद वहां से तत्काल शिव जी के पास चले गए। राधे, ज्ञान तत्व भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल है। यह देख नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख वे वहां भी नहीं ठहर सके। उस स्थान से विष्णु के सर्वलोक बंदित वैकुंठ धाम को चले गए। भक्तों के स्वामी भगवत वत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगेंद्र नारद तुम्बुरु के साथ वहां से भी चल दिए। वृषभानंदिनी योगेश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी हैं उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती है। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुंचे। उत्ताल तरंगों से सुशोभित बिरजा नदी को पार करके वे शीघ्र ही भ्रमरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में चले गए, जो सदा बसंत ऋतु में मुक्त है, जो जहां लता भवन मंद मारुत के झांके से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज वन में आए। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं? कहां से आए हैं और यहाँ क्या कार्य कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न होने पर मुनि और तुम्बुरु दोनों बोले, सुंदरियों, हम दोनों गान विज्ञान में कुशल गायक हैं और अपनी बीना की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम बंदी जनों में उत्तम हैं। हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देना चाहिए, जाके उन्हें बता देना चाहिए। यह सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुर वाणी में उन बंदियों को भीतर चलने का आदेश दिया। अब श्रवण कीजिए कि भगवान के निकुंज वन का कैसा है स्वरूप। वहां पे करोड़ों सूर्यों की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में, जहां सब ओर कौस्तुभ मणि जरी थी, ऐसा है भगवान का निकुंज वन। मनोहर चबर डुलाए जा रहे थे। हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियां विराजमान थीं। एक दो नहीं, करोड़ों सखियां विराजमान थीं। आकर महापद में आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। नारद जी,
और तुमरू। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञा से वहां बैठे और मेरी स्तुति करके मुझे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए। आतोद्य यानी कि वाद्य विशेष को दबाते हुए और देवदत्त स्वरामृतमयी वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बड़ू सहित नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाते हुए उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा। अंततो गत्वा प्रेम के वशीभूत हो अपने आप को देखकर मैं जल रूप हो गया। भगवान के भक्त जब भगवान के गुणगान करते हैं ना, तो भगवान भी विभूषित हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मद्रव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां लुढ़कती रहती हैं। उस उद्यत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। राधे, यह ब्रह्मांड कृष्णी गर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पादाघात से फूट गया था। उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्मद्रव का जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारिणी स्वधुरनी गंगा के नाम से जाना जाता है। उस गंगा को द्युलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है। यही है गंगा मैया ब्रह्मा, यही है गंगा मैया भगवान के ब्रह्म स्वरूप। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथगामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाता है। कलयुग में गंगा का दर्शन करने से 100 जन्मों का जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1,000 जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। जो जानवी गंगा का दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है। जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो गंगा किनारे रहते हैं। भक्तों, रंभोर राधे, जैसे बिरजा तुम्हारे भय से द्रव रूपता को प्राप्त हो गई, जैसे बिरजा के 7 पुत्र 7 समुद्र के रूप में द्रव भाव को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिवदेव वेणी नदी हुए, जैसे ब्रह्मा कुदुम्नी गंगा हुए और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हो गई, उसी प्रकार ये ऋभु नामक मुनि भी ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए हैं। यह ऋभु को प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पापहारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है वह मनुष्य सब लोगों को लांघ कर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपनी प्रिया श्री राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले गए। फिर गोपियों की विरह व्यथा को जान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलिन पर चले गए। उस समय समस्त गोपी गणों का मान और व्यथा भार दूर हो गया था। उन्होंने जैसे चपलाएं मेघ का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्री हरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में बंसी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गई, नदियों का वेग रुक गया, पक्षी अचल हो गए, समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया। देवनायक स्तब्ध हो गए, वृक्षों से जल बहने लगा तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया।
रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका तथा गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। गोपिकाओं साथ श्री राधिका भी अपना आनंदमय मनोरथ प्राप्त करके वृषभानु भवन के सुंदर मंदिर में चली गईं। भक्तों, अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे श्री कृष्ण का ब्रज से लौटकर मथुरा आना। उसके बाद भगवान किस प्रकार ब्रज से लौटकर मथुरा आते हैं। तो जो भी भक्त इस कथा को श्रवण किए होंगे जरूर ही वो अनेकों पाप से मुक्ति पा जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।